तो गुरु 19 मार्च को थिएटर्स में आग लगाने के लिए धुरंधर 2 रिलीज हो रही है और इसका ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है, जिसने अभी से माहौल को गर्म करके रखा है। और इस ट्रेलर में जिस लेवल की चीजें हमें दिखाई गई हैं, उसे देख हम ये कह सकते हैं कि अब तक जो हमें पार्ट 1 में दिखाया गया है वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब इतना वायलेंस, इतनी डिस्ट्रक्शन और इतनी ब्रूटलिटी अब तक हमें कहीं भी देखने को नहीं मिली जो इस ट्रेलर में देखने को मिली है। और अभी तो मेकर्स भी नहीं छुपा रहे हैं कि किन किन को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जिस ब्रूटल वे, जिस तरीके से हमजा अपना बदला लेगा, उसे देखने का अलग ही मजा होगा। जहां इसके पहले पार्ट ने धीरे धीरे करके माहौल सेट किया था और अपनी एक जगह बनाई थी, वहीं इसके सेकंड पार्ट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब लोगों को अच्छे से पता है कि धुरंधर 2 किस लेवल की मूवी होने वाली है, तो विदाउट एनी डाउट वो इसे देखने जरूर जाएंगे। और अब ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर शुरू होता है पहली फिल्म के कुछ की मोमेंट्स को रिफ्रेश करते हुए कि अब तक हमें क्या कुछ देखने को मिल चुका है, क्या कुछ हो चुका है और क्या कुछ बिगाड़ा जा चुका है। और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि पार्ट 2 में क्या कुछ होने वाला है। एंड अब रहमान बलोच या रहमान डकैत जो भी कहें, उसकी मौत के बाद लियारी में हर जगह क्योस फैला हुआ है। हर तरफ बस तबाही यानी डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है और लोगों की बस चीखें ही सुनाई देती हैं। और बैकग्राउंड में हमें न्यूज़ भी सुनने को मिलती है कि रहमान डकैत की मौत के बाद हर तरफ खौफ और करस का माहौल है। कई मकामात पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर की धमाके साफ सुनाई दिए जा रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल कि रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह। एंड उसके बाद हमजा अपना एंट्रो लेता है स्मोक के अंदर से। एंड अब उसे ही बादशाह बनना चाहिए, लेकिन चीज़ें उतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि रहमान का भाई उज़ैर भी अभी जिंदा है। और उसके अलावा और भी कई गैंग्स हैं जो कि लियारी पे अपना कब्जा करने के लिए आएंगे। लेकिन अपना हीरो उन सबको मारते हुए हर जगह पर तबाही मचाएगा कि जब तक वो यहाँ पर है कोई और किंग नहीं बन सकता। एंड उसकी हेल्प करेगा उज़ैर बलोच क्योंकि उसको सच्चाई पता नहीं है कि रहमान को हमजा ने ही मारा है। एंड उसके बाद हमजा का जस्कीरत वाला रूप दिखाया जाता है कि पहले वो कैसा था। एंड उसके बाद जस्कीरत गेट खोलते कहीं एंटर करता है। एंड नेक्स्ट फ्रेम में यलीना बंदूक ताने खड़ी है, यानी कि यलीना को पता चल गया है कि उसका मर्द असल में कहाँ का मर्द है, कि वो तो उसकी कंट्री का नहीं बल्कि दुश्मन कंट्री का है और वो यहाँ पर क्या करने आया है। एंड मे भी यहाँ पर हमजा उसे किसी तरह से समझा लेगा। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हो भी सकता है कि हमजा यलीना को मार देगा क्योंकि हमजा के लिए अपने मकसद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एंड उसी मकसद को पाने के लिए वो ये सब कर रहा है। या फिर हो भी सकता है कि हमजा ही मर जाए, लेकिन उसके होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। और वैसे भी देखा जाए तो इन लोगों की उस लेवल की बॉन्डिंग भी नहीं है, तो दोनों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ये फैसला करना। एंड फिर अपने बाबा यानी अपने संजय दत्त का मोमेंट आता है जहाँ वो ये कहते हैं कि जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। वो अपना मोमेंट बना रहे होते हैं, गन चला रहे होते हैं और रॉकेट लॉन्चर चला रहे होते हैं। मतलब अपना बाबा अपने फुल पोटेंशियल में अपना जलवा दिखाए नजर आते हैं, जो कि पहले पार्ट में उस हद तक नहीं दिखा पाए क्योंकि उस मूवी का ज़्यादातर फोकस रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना पर था। और फिर आते हैं अर्जुन रामपाल AK मेजर इकबाल, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट में अपनी ब्रूटलिटी दिखाकर अपनी एक जगह बनाई थी और ये साबित किया था कि वो कितने खतरनाक हैं। और अब जब उन्हें पता चलेगा कि हमजा असल में जस्कीरत है, तो सोचो वो किस हद तक जाएंगे। लेकिन उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल तो ज़रूर से होंगी क्योंकि जस्कीरत अपनी एक प्रॉपर जगह बना चुका है हमजा के रूप में। और ये अर्जुन रामपाल का लास्ट मोमेंट होगा क्योंकि इसके बाद उनकी मौत पक्की है, क्योंकि जस्कीरत ये सच हरगिज़ बाहर नहीं आने देगा। बाकी आप बताओ आपने इस ट्रेलर में क्या नोटिस किया, और साथ ही अपने ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और हाँ, मैं हूँ जुनैद एंड यू आर लाइविंग इन फिल्मी लाइव्स।